हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये अब हमारा सेकंड पार्ट रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशंस। आज हमारा इस चैप्टर का अगला पार्ट जो कि है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड ब्रेक डाउन एंड रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी रिलीज की जाती है, जो इन्वॉल्व करता है ब्रीथिंग। एनर्जी इज रिलीज इन ग्लूकोज। जो एनर्जी रिलीज की जाती है किसके अंदर? ग्लूकोज, एटीपी। एटीपी हमारी क्या होती है? करेंसी। एक तरीके से एनर्जी की करेंसी के रूप में हम इसको देखते हैं। जैसे कि हमारी करेंसी होती है मनी, जिससे हम पैसे को एक्सचेंज करते हैं, उसी तरीके से हमारी एटीपी जो होती है वो एनर्जी करेंसी होती है, या फिर उसे हम एनर्जी मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। एटीपी, तो हमारी एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी होती है। तो फूड हमारा ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के अंदर, फिर ग्लूकोज हमारी पायरुवाइट मॉलिक्यूल्स के अंदर, और उसके बाद में पायरुवाइट मॉलिक्यूल्स हमारे डेवलप करते हैं एटीपी। और एटीपी हमारे कहाँ पर? एटीपी हमारे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस होता है सेल का। ये तो था हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होना एंड एनर्जी रिलीज करना, जिसके अंदर ब्रीथिंग इन्वॉल्व होता है। तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो हमारा शुरू होता है नसल पासेज। नोज से शुरू हो जाता है नसल पासेज, फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पे ये थे माउथ कैविटी, फिर ये हमारा जाते हैं जिसके अंदर हमारे जो लंग्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे लंग्स, और यहाँ पर रिब्स से हमारे लंग को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ लंग्स पे हमारे ये जो यहाँ पर हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अवोली। ये हमारी क्या होती है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल भी बोल सकते हैं हम इनको। ये ब्रोंची होती है जो हमारे ऑक्सीजन को क्या करता है? फूड ऑक्सीजन को हमारे ब्लड वेसल्स में क्या करता है? वो प्रोवाइड कराता है। ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में भेजने का काम किसका होता है? इनका ही होता है, ब्रोंकाई। ये हमारे क्या करते हैं? जो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, वो हमारी कहाँ से प्रोवाइड की जाती है? वो यहाँ से ही भेजी जाती है। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? जैसे कि हमने कल पढ़ा था, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन हमारा किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। स्टोमेटा गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि हमने कल देखा था। एक बार और देख लिया जाए। जैसे कि हमने देखा था प्लांट के अंदर जो होल्स, लीफ के अंदर जो होल्स होते हैं, वो गैसेस को एक्सचेंज करने का काम भी करते हैं। तो रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? लीफ के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। अगला हमारा इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। जैसे कि हम चीजों को या कोई भी सामान होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी में अब तक हमने क्या किया? न्यूट्रिशन को हमने गेन कर लिया, उसको हमने एनर्जी में कन्वर्ट भी कर लिया। अब उसको एनर्जी को बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम क्या होता है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैसे जो भी हमारी न्यूट्रिशन है, जो भी चीजें है, वो हमारी कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो फर्स्ट इसके अंदर होता है हमारा ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव। ब्लड हमारा क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो सर्कुलेट होते हैं ड्यू टू द पंपिंग एक्शन ऑफ द अर्थ। ब्लड हमारा पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है किसके द्वारा? पंपिंग एक्शन। जैसे कि हमें पता है ना, हार्ट जो होता है वो हमारा क्या करता है? पंपिंग करता है। जो भी पूरा ब्लड होता है पूरी बॉडी के अंदर कौन करता है? पंप। वो पंप करने का काम किसका होता है? हार्ट का होता है। प्लाज्म, और जो हमारे कंपोनेंट ब्लड्स के, हमारे अलग अलग कंपोनेंट ब्लड्स के अंदर हमारे क्या क्या चीजें पाई जाती है? जैसे कि प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ये सारी चीजें हमें हमारे ब्लड में पाई जाती है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स हमारी क्या करती है? जैसे कि ब्लीडिंग होती है, जैसे कि हमारे कहीं कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, तो ब्लीडिंग जब रुकती है किसकी वजह से? ब्लड क्लोथिंग होती है। तो वो ब्लड क्लोथिंग किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट की वजह से होती है।
WBC व्हाइट ब्लड सेल, जैसे कि कोई भी हमें डिजीज हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे हमारी बॉडी जो कैसे रिकवरी करती है, वो किसका काम होता है? व्हाइट ब्लड सेल का। ये फाइट करती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड द डिजीज। रेड ब्लड सेल ये हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको? ऑक्सीजन को। ये तो थे हमारे कंपोनेंट, हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब इस चैप्टर का हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत हार्ट का क्या काम होता है? इट्स पंप ब्लड अराउंड योर बॉडी एज यू हार्ट बीट। हमारे ब्लड का काम होता, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। ब्लड सेंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरिड। ब्लड बॉडी को ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिशंस जो है प्रोवाइड कराता है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो अनवांटेड जैसे कि CO2 और जो अदर वेस्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव करने में भी हमारा मदद करता है। तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि ये लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टियम। ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। इन 4 चैम्बर्स का अलग अलग काम होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं राइट आर्टियम का क्या काम होता है? रिसीविंग। ये हमारा क्या करता है? रिसीव करता है, इसका काम होता है रिसीविंग का। लेफ्ट आर्टिकम ये भी हमारा क्या करता है? रिसीविंग चैम्बर है, ये भी हमारा रिसीविंग चैम्बर है। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव चैम्बर है और हमारा राइट वेंट्रिकल ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव चैम्बर है। अब ये कैसे रिसीविंग और कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव चैम्बर है, अब हमें ये पढ़ते हैं। तो जो हमारी राइट साइड होती है, जो हमारे हार्ट की जो राइट साइड होती है, यहाँ पर हमारा क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड। और जो हमारी लेफ्ट साइड होती है, यहाँ पर हमारा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ये बीच में, दोनों के बीच में जो यहाँ पर ये हमारी को क्या होती है? ये होती है सेप्टम। सेप्टम एक तरीके से हमारी वॉल की तरह काम करती है। अब कैसे ये सारी चीजें कैसे प्रोसेसिंग होती है? ये हमारे रिसीविंग चैम्बर, जैसे कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ पर हमारे राइट आर्टरियम, यहाँ पर ये रिसीविंग चैम्बर है, ये भी हमारे क्या है? रिसीविंग चैम्बर है। जैसे कि लेफ्ट आर्टरियम हमारा ब्लड रिसीव किया जाता है, उसके बाद में जो हमारा रिसीविंग चैम्बर है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारा जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्या होता है? जो हमारी आर्टरीज होती है, ये हमारे यहाँ पर ये रेड वाला जो पार्ट है, ये हमारा क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ पर हमारे क्या होते हैं? जो हमारे लेफ्ट से यहाँ से हमारे क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन में जाता है। जैसे बॉडी ऑर्गन में मूव होता है हमारा ब्लड, वो क्या होना शुरू हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड होना शुरू हो जाता है। तो आर्टरीज हमारा क्या लेकर जाती है? प्योर खून, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं। और जो हमारी वीन्स हमारी क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। फिर उसके बाद में ये हमारे रिसीविंग में जाते हैं, रिसीविंग चैम्बर, जो हमारे राइट आर्टरियम रिसीव करते हैं। उसके बाद में ये हमारा जाता है लंग्स के थ्रू ऊपर, यहाँ हमारे कैपिलरीज के थ्रू ये क्या होती है? कनेक्टेड होती है। लंग्स इनको प्योर करता है, प्योर करने के बाद ये दोबारा से रिसीव किए जाते हैं लेफ्ट आर्टरियम द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ये दोबारा से ये साइकिल हमारा चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, डबल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। आर्टरीज प्योर ब्लड को लेकर जाते हैं ब्लड ऑर्गन्स में, जैसे वो प्योर होता है फिर प्योर ब्लड रहता है, जैसे मूवमेंट होते हैं उसके अंदर इम्प्योरिटीज में मिक्स होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद में ये हार्ट में एंटर करता है। हार्ट ब्लड को प्योर नहीं करता, सिर्फ हार्ट का काम होता है पंपिंग करना। फिर ये ब्लड को ऊपर भेजता है लंग्स के पास। लंग्स यहाँ पर ब्लड को प्योर करते हैं और प्योर करने के बाद दोबारा से ये आता है हार्ट के पास। हार्ट उसको फिर पंप करता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया? डबल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक तो था हमारा हार्ट का। हमने हार्ट में पढ़ा, हार्ट के हमारे 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि राइट आर्टरियम रिसीविंग चैम्बर, लेफ्ट आर्टरियम रिसीविंग चैम्बर। रिसीविंग चैम्बर ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं,
और राइट आर्टरियम ये हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। फिर हमारा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ये डिस्ट्रीब्यूटिव चैम्बर है, यहाँ से हमारे क्या होता है ब्लड पूरी बॉडी में भेजा जाता है। राइट वेंट्रिकल ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव चैम्बर होता है, यहाँ से ब्लड हमारा ऊपर लंग्स के पास भेजा जाता है ब्लड को प्योर करने के लिए। लेफ्ट साइड हमारे क्या होते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट साइड हमारे क्या होती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और जो बीच में इन दोनों को अलग करने की ये होते हैं सेप्टम का काम ये होता है। ये तो था हमारा हार्ट, यहाँ तक हमने पढ़ा हार्ट के बारे में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हमारी कैसी होती है। तो प्लांट्स के अंदर दो तरीके के क्या पाए जाते हैं टिश्यू पाए जाते हैं, फ्लोएम टिश्यू और दूसरा होता है हमारा जाइलम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू प्लांट के अंदर है ना दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक तो होती है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक होती है हमारी ऑल डायरेक्शन में। तो जो हमारे फाइलम टिश्यूज होते हैं ना ये हमारे क्या करते हैं फूड ट्रांसपोर्ट होता है बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पार्ट ऑफ द ट्री। ये जो फाइलम टिश्यूज होते हैं ये हमारे जो होते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। फाइलम टिश्यूज ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल्स को जो प्लांट सोइल में से रिसीव करते हैं, इनकी डायरेक्शन हमारी क्या होती है अपवर्ड होती है। फाइलम टिश्यूज ये अपवर्ड डायरेक्शन में भेजते हैं, जो भी प्लांट रिसीव करता है सोइल में से न्यूट्रिशन वो सारे हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किए जाते हैं रिसीव किए जाते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके से हमें प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलती है। एक हमारा होता है फ्लोएम टिश्यू, दूसरा होता है हमारा जाइलम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा और जाइलम टिश्यू के बारे में भी हमने पढ़ा। फ्लोएम टिश्यू हमारा क्या करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके से हमें डायरेक्शन देखने को मिलते हैं। फाइलम टिश्यू के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन, जो भी रूट्स जो होती है सोइल में से जो भी न्यूट्रिशंस गेन करते हैं वो सारे प्रोवाइड कराते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में।